हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल करियर विद दर्पण। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एप्पल एड्स में जो हायरिंग ओपन कर रखी है वो किसके लिए है, इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं इन डिटेल वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्पल एड्स जो है उसका डेटा इंजीनियरिंग का जॉब रोल है वो ओपन हो रखा है। अभी उसके लिए प्रोसेसिंग हायरिंग चालू है अभी। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी है एप्पल एड्स, जॉब रोल है डेटा इंजीनियरिंग। लोकेशन आपका रहेगा हैदराबाद, तेलंगाना। एक्सपीरियंस इसमें रहेगा 3 साल से 10 साल तक का एक्सपीरियंस आपको अगर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टीम्स है एप्पल एड्स, पोस्टेड है जो जॉब रोल पोस्ट कर उन लोगों ने कर रखी थी वो है 13 अगस्त 2026। मेनली फोकस रहेगा डेटा इंजीनियरिंग, बिग डेटा, जावा एंड स्केला, स्पार्क्स एंड क्लाउड जैसे प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा फोकस रहेगा। उसके बाद आता है डेटा इंजीनियरिंग क्विक ओवरव्यू। अभी हम बात करेंगे इसके जॉब ओवरव्यू में क्या डिटेल्स है, वो सभी हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें जॉब ओवरव्यू में सबसे पहले कंपनी एप्पल है, रोल है डेटा इंजीनियरिंग जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। लोकेशन हैदराबाद है। एक्सपीरियंस 3 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। एजुकेशन जो रहने वाला है इसमें है बीएस इन कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट प्रीफर्ड। अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस का नॉलेज है और रिलेटेड फील्ड में आपने एक्सपीरियंस है या उसके लिए काम किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। डोमेन रहने वाला है एप्पल एड्स और सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। फिर उसके बाद आता है व्हाट विल यू एक्चुअली वर्क ऑन। आपको इस जॉब रोल में किसके ऊपर काम करना है, कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना है, कैसे काम करना है। ठीक है, तो योर रोल एट एप्पल एड्स। तो सबसे पहले है बिल्ड डेटा पाइपलाइंस, प्रोसेस बिग डेटा, बिल्ड क्लाउड सिस्टम, बैकएंड इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन। ये सभी सर्विसेज एंड प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको काम करना रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इस जॉब रोल में आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। तो सबसे पहले है डेटा पाइपलाइन डेवलपमेंट, सेकंड है सिस्टम डिज़ाइन, थर्ड है डेटा इंजीनियरिंग, फोर्थ है टेक्निकल ओनरशिप, फिफ्थ है कोलैबोरेशन और सिक्स्थ है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सभी आपको आना चाहिए। इस जॉब की ये की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है टेक स्टैक यू शुड नो। इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। इसमें जो स्किल है वो आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले स्किल में क्या आता है, तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग में जावा और स्केला। सेकंड है बिग डेटा, उसमें है अपाचे स्पार्क, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग। थर्ड वन है डेटा इंजीनियरिंग जिसमें आता है बैच प्रोसेसिंग, स्ट्रीमिंग एंड डेटा पाइपलाइंस। फोर्थ आता है क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें आता है AWS क्लाउड सर्विस, EKS एंड कुबरनेट्स। फिफ्थ में आता है डेटाबेस। डेटाबेस में क्या क्या है, तो माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल, ओरेकल, स्नोफ्लेक एंड कसांड्रा। तो ये सभी है स्किल आपको आनी चाहिए। फिर उसके बाद है गुड टू हैव, फ्लिंक, PUB/SUB, ML, एनालिटिक्स एंड BI। ये अगर आपको आती है तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है वुड शुड अप्लाई, वू शुड अप्लाई। ठीक है, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, तो सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग मैच इफ़ यू हैव। अगर ये सभी जो स्किल है, ये सभी स्किल आपके जॉब रोल में मैच होती है तो इस ये तो आप इस वैकेंसी को फिल करने के लिए एलिजिबल हो। तो सबसे पहले अगर आपको 3 से 10 साल का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग जावा एंड स्केला प्रोग्रामिंग का नॉलेज है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है एक्सपीरियंस बिल्डिंग डेटा सर्विस और पाइपलाइन, उसमें भी एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, आना चाहिए आपको। हैंड ऑन स्पार्क एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, एक्सपीरियंस विद क्लाउड टेक्नोलॉजीज,
उसके बाद है डेटाबेस एक्सपीरियंस, फिर है स्ट्रॉन्ग ऑटोमेशन माइंडसेट, फिर उसके बाद है गुड कम्युनिकेशन स्किल। अगर ये सभी चीज़ें आपको आती है या उसके नॉलेज है या इसका एक्सपीरियंस है आपको, तो आप इस जॉब रोल के लिए एलिजिबल हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद है प्रीफर बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले एजुकेशन, एजुकेशन में आपको बीएस इन कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट डिग्री, आपने कंप्यूटर साइंस किया होना चाहिए या इसके रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए इसके रिलेवेंट। ठीक है। उसके बाद आता है बोनस एक्सपोजर, उसमें फ्लिंग, पीयूबी, एसयूबी, एमएल, एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंट। अगर ये इसमें से किसी भी स्किल आपके पास है तो आपके पास ये बोनस हो सकता है, आपका चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस भी दी हुई है, दिस इज़ नॉट फ्रेश लेवल रोल। ठीक है। ये फ्रेश लेवल, इसमें फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते, जिसको एक्सपीरियंस है वो भी इसकी जो रिक्वायरमेंट है 3 साल से 10 साल तक, वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है व्हाट कैन मेक योर प्रोफाइल स्टैंड आउट। ठीक है। उसमें आता है हाउ टू बिकम स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, आप स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कैसे बन सकते हो इस जॉब रोल के लिए। ठीक है। और इसमें ये भी दिया हुआ है डोंट जस्ट लिस्ट टेक्नोलॉजीज, शो व्हाट यू बिल्ड विद देम। सबसे पहले इसमें आता है हाईलाइट योर एक्सपीरियंस, मीन्स कि अगर इस जॉब रोल के लिए आपको ये सभी चीज़ें आती है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, ठीक है, तो वो आपके रिज्यूम में आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हाईलाइट योर एक्सपीरियंस, आप आपका जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो वहाँ पे आप दिखा सकते हो। इंस्टेड ऑफ वर्क ऑन स्पार्क एंड जावा, सो बिल्ड स्केलेबल स्पार्क पाइपलाइंस प्रोसेसिंग लार्ज स्केल एंड डेटा सेट यूजिंग जावा। ठीक है। उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेट सिस्टम थिंकिंग, उसमें आता है हाईलाइट प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग डेटा पाइपलाइंस, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, क्लाउड स्ट्रीमिंग एंड डेटाबेस। फिर उसके बाद आता है सो बिजनेस इम्पैक्ट, इसमें आता है मेंशन मेजरेबल रिजल्ट। ठीक है। फिर उसके बाद आता है डोंट इग्नोर कम्युनिकेशन, इसमें आता है एप्पल स्पेसिफिकली मेंशन वर्किंग विथ सीनियर इंजीनियर प्लस टेक्निकल टीम्स प्लस नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स। ठीक है। तो ये थी सब प्रोफाइल स्टैंड आउट की इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद आते हैं रिज्यूम टिप्स, कि इस जॉब में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको किस तरह से आपका रिज्यूम बनाना चाहिए, आपको किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, आपके रिज्यूम में क्या इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग थोड़ी टिप्स मैंने दे रखी है। तो चलो हम देखते हैं कि हाउ टू बिल्ड योर रिज्यूम फॉर दिस एप्पल रोल। तो सबसे पहले है स्किल फर्स्ट, सेकंड है अचीवमेंट बेस्ड, थर्ड है मैच जेडी, फिर है एड नंबर एंड लास्ट में आता है अवार्ड जेनरिक। उसको चलो अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले था स्किल फर्स्ट, अगर आपके पास जावा, स्केला, स्पार्क, डेटा इंजीनियरिंग, क्लाउड, कुबरनेट्स, एसक्यूएल एंड डेटाबेस का अगर ये सभी में से कोई भी स्किल है आपके पास, तो आपको वहाँ पे मैं आपके रिज्यूम में सबसे पहले मेंशन करनी चाहिए। उसके बाद आता है अचीवमेंट बेस। ठीक है। अगर आपके पास अगर आपको डिज़ाइन एंड ऑप्टिमाइज स्केलेबल डेटा पाइपलाइन यूजिंग स्पार्क एंड जावा रिड्यूसिंग प्रोसेसिंग टाइम बाय X%। ठीक है। अगर ये सभी आपको नॉलेज है या एक्सपीरियंस है तो आपको अचीवमेंट अचीवमेंट दिखा के उसमें वो वहाँ पे सेकंड में राइट करना चाहिए कि मुझे इसमें मैंने काम किया हुआ है, ये मेरा अचीवमेंट है। ठीक है। थर्ड वन आता है मैच जेडी कीवर्ड्स लाइक डेटा पाइपलाइंस, बैचेस, स्ट्रीमिंग, स्पार्क, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, कुबरनेट, जावा एंड स्केला एक्सेट्रा। इसमें से किसी का भी नॉलेज है आपको या कुछ भी एक्सपीरियंस है तो आपका रिज्यूम में ये सभी मेंशन करना आपको चाहिए। फोर्थ वन है ऐड नंबर। ऐड नंबर में क्या आता है, जैसे कि स्केल, परफॉर्मेंस, कॉल, स्पीड, यूज़र, डेटा वॉल्यूम। अभी इसका एग्जांपल देखते हैं कि जैसे कि प्रोसेस 500 एम प्लस रिकॉर्ड्स डेली थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड स्पार्क पाइपलाइंस। ठीक है। फिफ्थ वन है स्टे फोकस, for this role, data engineering, backend, big data should dominate, avoid unrelated skill। ठीक है। अनरिलेटेड स्किल को आपको अवॉइड करना चाहिए।
फोकस जो इसमें जो स्किल है उस पे ही फोकस आपका होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, तो ये थी सभी आपको आपका रिज्यूम किस तरह से बनाना है, कहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो ये थोड़े बहुत पॉइंट्स मैंने आपको टिप्स दिए, ठीक है, आप उस तरह से कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है हाउ टू अप्लाई फॉर दिस रोल, ठीक है। इसके बाद आपके माइंड में डाउट हो गया कि आपने सब डिटेल तो हमको समझा दी, फिर उसके बाद इस जो जॉब रोल है उसमें अप्लाई किस तरह से करना है, कैसा करना है, इसके लिए इसकी ऑफिशियल करियर पेज की लिंक हमको कहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो मैं अगर किसी को मैं यहाँ यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको डायरेक्टली देखो यहाँ पे नीचे डायरेक्टली आप इसके ऑफिशियल करियर पेज पे चले जाओगे, ठीक है। तो हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और आपको एक ऑफिशियल करियर पेज की लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल करियर पेज की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये रीडायरेक्ट होके न्यू पेज में ओपन हो गया। देखो यहाँ पे ऑफिशियल करियर पेज की लिंक है, ये मैंने जो आपको समझाया कंप्लीट वही इन्फॉर्मेशन है, ये सभी जॉब डिटेल्स है। आप इसको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ना, ठीक है। उसके बाद ही यहाँ पे अप्लाई करना। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सबमिट योर रिज्यूम, तो यहाँ हम सबमिट करते हैं। फिर उसके बाद देखो आपको भी यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने अभी नहीं किया हुआ है, ये भी मेरे लिए न्यू है। तो जब भी आप लोग यहाँ इसमें अप्लाई करो तो सबसे पहले आपका अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद, ठीक है, उसके बाद ही आप उसने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो आप इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से फिल करना। और आप जब आपकी इन्फॉर्मेशन जब कंप्लीट फिल हो जाए तो एक बार उसको रिव्यू कर लेना ताकि गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ना चली जाए, ताकि अगर गलत इन्फॉर्मेशन होने से भी आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपके पास जो स्किल है, ठीक है, जो एक्सपीरियंस है वही इन्फॉर्मेशन आप रिज्यूम में और यहाँ पे इस जॉब में जॉब फॉर्म में आप अप्लाई के लिए उसमें फिल करोगे, ठीक है। अदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं डालनी है, ठीक है। तो ये थी सब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि अब आपको अप्लाई कैसे करना है एप्पल की जो डेटा इंजीनियरिंग की जो जॉब है उसमें कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन कर सकता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो ये सभी वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना और आपके फ्रेंड सर्कल में ये भेज देना ताकि जिन जिन को भी जॉब की नीड है, जो लोग फाइंड कर रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए, ठीक है दोस्त। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।